अगर ऑल ए आर बी है, ठीक है, ऑल ए आर बी है, मान लीजिए 200 ml का पानी जो है इस ग्लास में कितना है 200 ml, तो ये बॉटल जो है कम से कम मिनिमम 200 ml का तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 200 ml से कम का हुआ, मान लो 180 ml का हो गया, तो पूरा का पूरा ए बी में आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलोगिज्म। तो हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक सिलोगिज्म पे। सिलोगिज्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप जब भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इंश्योरेंस सेक्टर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिलोगिज्म से 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी भी 1 या 2 क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सीधा सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए ये टॉपिक काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे टॉपिक हैं, वो है सिलोगिज्म, वो है इनइक्वालिटीज, जो इसमें से अगर 10 क्वेश्चन आपके पास किसी भी स्लॉट में आते हैं तो इस 10 क्वेश्चन को आप 3 से 4 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप बिल्कुल इस 3 से 4 मिनट में 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं जब हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूंगा यहीं पर सिलोगिज्म की, तो रिवर्स सिलोगिज्म है जो हमारे मेंस में पूछा जाता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमको क्या क्या यहाँ पर आज पढ़ना है। तो देखिए, टाइप ऑफ स्टेटमेंट, हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस, एसबीआई जो भी एग्जाम लेता है, हर साल कुछ ना कुछ सिलोगिज्म में पैटर्न चेंज करके ही देता है। तो हम उसी तरीके से यहाँ पर तैयारी करेंगे कि इस साल क्या पैटर्न और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम अपने आप को पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करके रखेंगे कि कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए सिलोगिज्म से, हमसे बनना चाहिए। और इस चीज का मैं डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी सिलोगिज्म का फिर से कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, एक एक चीज प्रैक्टिकली अगर आप समझ लेते हैं, तो आपको कभी भी सिलोगिज्म में दिक्कत नहीं होगा। इस चीज का मैं पूरी गारंटी देता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। टाइप ऑफ स्टेटमेंट की बात करूं, देखिए हम 6 टाइप ऑफ स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट होते हैं, बट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं 6 टाइप ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहला है हमारा ऑल ए आर बी, क्लियर, जिसमें ए जो है वो सब्जेक्ट है और बी जो है वो प्रेडिकेट है। दूसरा है सम ए आर बी, क्लियर। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ऑल ए आर बी और एक सम ए आर बी, तो यहां पर ये दोनों ही मेरे लिए क्या है, यहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्लियर। 2 मेरे पास निगेटिव स्टेटमेंट कौन कौन सा है, एक है नो ए इज बी, थर्ड, और फोर्थ है मेरे पास सम ए आर नॉट बी। तो ये 2 मेरे पास क्या है, निगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट। देन यहां पर 2 स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, एक है ओनली ए आर बी और दूसरा है यहां पर ओनली अ फ्यू ए आर बी। ओनली और ओनली अ फ्यू का केस हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्लियर। तो बस आपको लास्ट तक बने रहना है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्लियर। तो हम हर एक स्टेटमेंट को प्रॉपरली समझेंगे, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। उससे क्या होगा आपका कि भाई जितने भी टाइप ऑफ हम स्टेटमेंट पढ़े उससे रिलेटेड उसी टाइम हम क्वेश्चन कर लिए, तो वो चीज हमारा दिमाग में एकदम छप जाएगा, वो हमारा दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। दोबारा किसी भी चीज को फिर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ चीजें होंगी जिसको आपको यहाँ पर नोट करते चलना है, क्लियर। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑल ए आर बी। चलिए, अगर मैं बात करूं ऑल ए आर बी का, तो ऑल ए आर बी में मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट ले लेते हैं। देखिए, आपके पास हमेशा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा स्टेटमेंट दिया रहता है जिसको हमेशा हमको ट्रू लेना रहता है। स्टेटमेंट हमेशा हम मान के चलेंगे ट्रू है, और उसके नीचे कंक्लूजन्स रहेंगे हमारे पास। तो इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स होंगे, जिसका हमको क्या देना है कि स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, जो सिलोगिज्म है हम उसको सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम मेथड से पढ़ने वाले हैं, क्लियर। सिर्फ किससे पढ़ने वाले हैं, वेन डायग्राम मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इजी है, क्लियर। अगर आप एक एक चीज बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। वेन डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। हर एक स्टेटमेंट का हम वेन डायग्राम देखेंगे कि किस तरीके से वेन डायग्राम बनता है, और उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या निष्कर्ष, क्या क्या यहाँ पर उससे कंक्लूजन्स जो है वो निकल के आते हैं। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं हम स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। अगर मैं बात करूं ऑल ए आर बी की, तो मैंने क्या कहा कि ए जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, और बी क्या है, प्रेडिकेट। अब एक चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, कि जो सब्जेक्ट है ना उसी के रिलेटेड बात होता है, प्रेडिकेट रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं ऑल ए आर बी की, तो यहां पर सिर्फ क्या बोला है, सभी ए बी है। तो यहां पर ए जो है वो पूरा का पूरा बी में है, बी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बोला है, क्लियर।
ए पूरा का पूरा बी में है, बट बी से रिलेटेड कोई भी बात यहां पर हमारे पास नहीं बोला है। तो इससे क्या क्या यहां पर निकल के आता है और किस तरीके से इसके वेन डायग्राम बन सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं ऑल ए आर बी, अगर ऑल ए आर बी बोलूं तो देखिए दो तरीके से यहां पर मेरे पास डायग्राम बनेगा। एक ये कि ए जो है वो पूरा का पूरा बी में आ जाए। क्लियर? ये दिख रहा है ऑल ए आर बी। ये बिल्कुल ऑल ए आर बी का डायग्राम है, बट ये डेफिनेट डायग्राम नहीं है। मतलब यही एक डायग्राम बनेगा ऑल ए आर बी से, ये हम नहीं बोल सकते। एक और डायग्राम बन सकता है। देखिए क्या बन सकता है, यहां पर मुझे बोला है ऑल ए आर बी, ए जो है वो बी के अंदर होगा, बट ए जो है वो बी के अंदर होगा, बट यहां पर अगर आप देखें तो बी का कुछ पार्ट जो है वो ए में नहीं है। बट यहां पर ऐसा कहीं बोला है क्या कि बी का कुछ पार्ट जो है वो ए में नहीं रहेगा? ऐसा कहीं पर नहीं बोला है। ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है ऑल ए आर बी के रिस्पेक्ट में। अब एक और डायग्राम बन सकता है। देखिए यहीं पर अगर मैं बोलूं ऑल ए आर बी तो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, ये ए और यहीं पर ए जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया? बी के अंदर। बट यहां पर बी और ए इक्वल हो गए, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। क्लियर? तो अब भी यहां पर मुझे ऑल ए आर बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी मुझे ऑल ए आर बी दिख रहा है। ए जो है वो किसके अंदर है? बी के अंदर। और यहां पर भी अगर आप देखें तो भी ए किसके अंदर है? बी के अंदर। बट यहां पर एक चीज देखो, अगर मैं इसको ले लूं फर्स्ट डायग्राम और इसको मैं ले लूं सेकेंड। क्लियर? तो अगर आप इसको देखेंगे तो इस केस में बी का कुछ पार्ट जो है वो ए में नहीं है। बी का कुछ पार्ट है जो ए में नहीं है। और अगर यहां पर देखें तो यहां पर बी और ए जो है वो दोनों इक्वल हो गए। क्लियर? ए और बी दोनों इक्वल हो गए, मतलब ए और बी दोनों इक्वल हो गए, मतलब बी भी पूरा का पूरा अभी क्या हो गया? ए। तो यहां पर से भी तो ऑल ए आर बी दिख रहा है, यहां से भी एक ऑल ए आर बी दिख रहा है। तो यहां पर हम कौन सा डायग्राम सही लें? तो यहां पर हमारे लिए दोनों ही डायग्राम जो है वो सही हो सकता है। क्लियर? तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसीलिए दोनों को ही यहां पर हमको कंसिडर करना होगा जब भी हम यहां पर कंक्लूजन निकालेंगे। जब भी यहां पर हम कंक्लूजन निकालेंगे दोनों को कंसिडर करना होगा। बट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको हमेशा फर्स्ट डायग्राम, ये इसको मैं बोलूंगा मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम, हमेशा आपको ये डायग्राम फॉलो करना है जब भी यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है मिनिमम ओवरलैपिंग का हम डायग्राम देखेंगे और इसको मैं बोलूंगा मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप इस डायग्राम को बना के सॉल्व कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये गलत हो गया। क्लियर? हमेशा हमको मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम ड्रॉ करना है, बट मैक्सिमम हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब इस चीज को फिर से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है? अगर मैं यहां पर बोलूं ऑल ए आर बी, मान लेते हैं ये ग्लास ऑफ वाटर लिया मैं, ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें एक ग्लास है जिसमें पानी भरा है पूरा। ठीक है? इसको मैं ले लिया ए, ये क्या है? वाटर। तो एक ग्लास में वाटर है, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है? यहीं पर अगर मैं ले लूं एक बॉटल, तो एक बॉटल ले लिया। ठीक है? तो ये मैंने एक बॉटल लिया और इसको मैं ले लिया बी। बहुत ध्यान से समझना है, ये वाटर है और ये बॉटल है। ठीक है? ए को अगर मैं बोलूं ऑल ए आर बी, इस ए को पूरा का पूरा बी में डाल दो। ए को पूरा का पूरा किस में डाल दो? बी में। मतलब पानी को पूरा का पूरा किस में डालना है? बॉटल में। क्लियर? अगर ऑल ए आर बी है, ठीक है, ऑल ए आर बी है, मान लो ये 200 ml का है, पानी जो है इस ग्लास में कितना है? 200 ml। तो ये बॉटल जो है कम से कम मिनिमम 200 ml का तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 200 ml से कम का हुआ, मान लो 180 ml का हो गया, तो पूरा का पूरा ए बी में आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। इसीलिए कम से कम 200 ml का तो होना ही चाहिए। ठीक है? 200 ml का होना चाहिए, तो इसका यह मतलब हुआ कि 300 ml भी हो सकता है, 400 ml भी हो सकता है। क्लियर? और 500 ml, 600 ml, कितना भी हो सकता है। क्लियर? बट 200 ml तो मिनिमम होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, बॉटल का साइज कितना है ये हमको नहीं पता है। ऑल ए आर बी में हमको नहीं पता ना बी कितना बड़ा है, हमको नहीं पता है। क्लियर? पानी जो है वो बॉटल के अंदर डालना है, पानी को बॉटल के अंदर। देखिए दो पॉसिबिलिटी होगा, ध्यान से देखिए। एक ये कि ये 200 ml का है, मान लो ये 400 ml का है, तो पानी जो है इतना भरेगा, इस बॉटल में पानी जो है इतना भरेगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट केस दिखा मुझे कि पानी जो है वो बॉटल के अंदर आ गया, बट
यहां पर बाकी पानी का कुछ बॉटल का कुछ पार्ट जो है वो रह गया जिसमें पानी नहीं है। ये पानी है और ये जो पार्ट है इसमें पानी नहीं। क्लियर? एक केस ये हो सकता है, इसमें ऑल एयर भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, पूरा का पूरा पानी को मैं बॉटल के अंदर डाल दिया हूं, ए पूरा का पूरा बी में। बट ये क्या ऐसा होगा? ये जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि बॉटल जो है वो 200 ml का हो, बॉटल जो है वो 200 ml का हो, ये भी हो सकता है। और पानी जो है वो पूरा का पूरा यहां पर पूरा का पूरा पानी जो है वो बॉटल में भर जाए, मतलब बॉटल और पानी दोनों इक्वल हो जाए। क्लियर? बी और ए दोनों इक्वल हो जाए, पानी का पूरा पार्ट बॉटल में है, ये तो दिख रहा है, ऑल वाटर आर बॉटल दिख रहा है, बट बॉटल और पानी दोनों क्या हो गए? इक्वल। क्लियर? तो इस केस में पूरा का पूरा बॉटल जो है वो भी पानी हो गया कि नहीं? अगर मैं बोलूं ऑल बी आर ए तो भी दिख रहा है कि नहीं? बॉटल में पूरा का पूरा पानी भर गया है। क्लियर? तो एक ये केस भी हो सकता है और एक ये केस भी हो सकता है। तो दोनों में से कौन सा केस लेना है ये हमको नहीं पता है। क्लियर? इसीलिए ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 200 ml का पानी था, 2 बोतल लिया मैंने, तो 200 ml से ज्यादा का मतलब 200 ml होगा या तो उससे ज्यादा कहीं यहां पर इस बॉटल का साइज होगा, उससे कम होगा तो ऑल एयर भी होगा ही नहीं, क्योंकि पानी कुछ पार्ट अगर बॉटल के अंदर नहीं गया, 220 ml बह गया तो ऑल एयर भी तो हुआ ही नहीं। क्लियर? इसीलिए कम से कम 200 ml होना चाहिए। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, कितना भी हो सकता है। क्लियर? बी का साइज कितना भी हो सकता है ये हमको नहीं पता है, बट पानी पूरा का पूरा बॉटल के अंदर आना चाहिए। पानी पूरा का पूरा बॉटल के अंदर आना चाहिए। मान लो भाई यहां पर 400 ml का बॉटल था, तो पानी तो यहां तक 200 ml ही भरेगा। क्लियर? बाकी के पार्ट में यहां पर खाली रह गया जिसमें पानी नहीं है, तो बॉटल का कुछ पार्ट जो है वो खाली रह गया। और ये भी तो हो सकता है कि भाई 200 ml का ही साइज का बॉटल हो और पानी और बॉटल दोनों इक्वल हो जाए। तो एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सोचिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकलेगा। क्लियर? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकल सकता। तो ये 2 पॉसिबल डायग्राम हुए मेरे पास, एक ये डायग्राम हुआ, एक ये डायग्राम, एक ये केस हो गया, एक ये केस हो गया। दोनों केस हो सकते हैं कि पानी और बॉटल दोनों इक्वल, या फिर पानी जो है वो इतने आ जाए और कुछ बॉटल का पार्ट खाली रह जाए। तो 2 केसेस होंगे, वही 2 केसेस यहां पर मैंने लिया है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। तो होप सो ये चीज समझ में आया। अब इससे रिलेटेड यहां पर हम कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष कि इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें सही निकल के आएंगी, क्या क्या चीजें गलत निकल के आएंगी। और कंक्लूजन हमको नहीं निकालना है, हमारे यहां पर क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हमको बस वो बताना है कि इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या सही है क्या गलत है। तो बस हमको क्या करना होगा कि इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग डायग्राम बना लिए। क्लियर? और हमेशा इसको कंसीडर करेंगे जब कंसीडर दोनों को करना है, बट सिर्फ इसी को लेकर चलेंगे जब यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए अभी दोनों को यहां पर लेके हमको कुछ कंक्लूजन निकालने होंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन सही होगा इस स्टेटमेंट रिगार्डिंग और कौन कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। चलिए तो ये मेरा स्टेटमेंट है। अब मैं देखता हूं क्या क्या कंक्लूजन यहां से निकल के आते हैं। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, निष्कर्ष, ठीक है, कंक्लूजन को हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है? अब देखिए ऑल एआर बी है, अगर स्टेटमेंट में ही ऑल एआर बी है और हमको कंक्लूजन में ऑल एआर बी दे दिया जाए तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अगर मेरे पास कंक्लूजन ही ऑल एआर बी दे दिया जाए तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। जो स्टेटमेंट में दिया है वही अगर मुझे कंक्लूजन दे दिया जाए तो वो ट्रू है। क्लियर? ए पूरा का पूरा बी है, यहां पर भी बोल दिया कंक्लूजन में ए पूरा का पूरा बी है, बिल्कुल सही है। ठीक है? सेकंड अगर मैं बोलूं सम ए आर बी, अब यहां पर सम ए आर बी अगर मुझे दे दिया जाए तब क्या होगा? एक चीज हमेशा याद रखिए, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिए। सम का मतलब होगा कनेक्शन। सम का मतलब क्या होगा? कनेक्शन। जहां पर भी सम दिया है इसको आप बस ये मान के चलिए, सम को आप हमेशा कनेक्शन मान के चलिए। क्लियर? अगर कोई भी 2 एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे वो पूरे कनेक्टेड हो, चाहे थोड़ा सा भी कनेक्शन हो उनके बीच में,
सम वहां पर डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। सम का मतलब ही क्या है? कनेक्शन। क्लियर? सम का मतलब कनेक्शन, दिमाग में बैठा लीजिए, सम का मतलब होगा कनेक्शन। तो सम ए आर बी अगर दिया है, क्लियर, इसका मतलब ए और बी का कनेक्शन। अब एक चीज यहां पर हमको क्या लेकर चलना है, जो दोनों डायग्राम में सही है वो डेफिनेटली ट्रू, जो दोनों डायग्राम में सही है वो डेफिनेटली ट्रू, जो दोनों डायग्राम में गलत है, जो हो ही नहीं सकता, वो डेफिनेटली फॉल्स। क्लियर? और एक चीज जो एक डायग्राम में सही दिख रहा है और दूसरे में वही चीज अगर गलत दिख रहा है, क्लियर, तो उस केस में हम उसको कैन नॉट से बोलेंगे। आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। अभी देखिए, सम ए और बी की अगर मैं बात करूं, इसमें भी ए और बी का कनेक्शन दिख रहा है, जुड़े हुए दिख रहे हैं, इसमें भी ए और बी दोनों जुड़े हुए दिख रहे हैं। सम ए और बी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू। तो एक चीज याद रखना, जहां पर ऑल होगा वहां पर सम डेफिनेटली ट्रू होगा। क्लियर? जहां पर ऑल होगा वहां पर सम डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि सम का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। क्लियर? मान लो मेरे पास यहां पर 10 टॉफीज थे, 10 के 10 टॉफी आपको दे दिया मैं, इसका मतलब कुछ टॉफी आपके पास है बोलूंगा तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 10 के 10 टॉफी आपके पास है तो कुछ टॉफी आपके पास है, डेफिनेटली क्या होगा? ट्रू होगा। तो सम ए आर बी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहीं पर बात करूं रिवर्स करके, सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, तो मैंने क्या कहा, सम का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। ए और बी दोनों जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो ए जब बी से जुड़ा हुआ है तो बी भी तो ए से जुड़ा हुआ होगा। अगर ए बी से जुड़ा हुआ है, ये दोनों अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ए बी से जुड़ा हुआ है तो बी भी तो ए से जुड़ा हुआ है, तो ए और बी दोनों जुड़े हुए दिख रहे हैं। क्लियर? दोनों जुड़े हुए दिख रहे हैं, जब जुड़े हुए दिख रहे हैं मतलब ये भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो सम बी आर ए भी डेफिनेटली हमारे लिए क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ कंक्लूजन की, अगर मैं यहीं पर बोलूं आपको नो ए इज बी, और पांचवा बोलूं नो बी इज ए। अब इस केस को देखते हैं। नो ए इज बी, ए जो है वो बी में नहीं है। नो का मतलब होता है 0% कनेक्शन, जीरो कनेक्शन। इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो बी से जुड़ा ही हुआ नहीं है, ए और बी एक दूसरे में नहीं जाएंगे। नो ए इज बी का मतलब होता है ए और बी एक दूसरे में नहीं जाएंगे। दोनों ही डायग्राम को देख लो आप, मिनिमम मैक्सिमम, कहीं पर भी ए और बी दोनों अलग अलग दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। तो नो ए इज बी भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा और नो बी इज ए भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी ऑल ए आर बी है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इनके बीच में कनेक्शन है तो नो पॉसिबल है ही नहीं कि ऐसा हो जाए, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो नो ए इज बी, नो बी इज ए डेफिनेटली क्या हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा फॉल्स। क्लियर? तो होप सो ये चीज आपको क्लियर हुआ। चलिए अगर मैं यहीं पर सिक्स्थ बात करूं, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है। सम ए आर नॉट बी, इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको बोल दिया जाए कोई कि कुछ ए बी में नहीं है, ये सही है कि गलत है, तो आप दिमाग लगा के खुद ही बोल सकते हो। जब ए पूरा का पूरा बी में है, जब ए पूरा का पूरा बी में है तो ए का हर एक पार्ट बी के अंदर होगा, और जब ए का हर एक पार्ट बी के अंदर है तो ए का कुछ पार्ट बी के बाहर है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब ए पूरा का पूरा बी में है तो ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फॉल्स। तो एक चीज याद रखेंगे, नो ए इज बी कभी भी नहीं हो सकता, नो बी इज ए कभी भी नहीं हो सकता, और कुछ ए बी में ना हो ये भी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए पूरा का पूरा बी में जुड़ा हुआ है। ए का मतलब ऑल का मतलब क्या होता है? 100%। तो 100% ए जो है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है, इसीलिए सम ए आर नॉट बी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब ये हो गया। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर मैं यहीं पर बोलूं ऑल बी आर ए, और एक कंक्लूजन और बोलूं सम बी आर नॉट ए। अब मैंने इससे पहले एक चीज कहा था, उसके बाद रुक गया था। मैंने कहा था कि अगर एक में सही हुआ और दूसरे में वो चीज गलत हुआ तब क्या होगा? क्लियर? अगर मैं बात करूं ऑल बी आर ए की, ऑल बी आर ए,
बी पूरा का पूरा ए में है। तो दो केस बन रहे थे, जब हम पानी को बॉटल में डाले थे तो दो केस बना था। एक ये कि बॉटल और पानी दोनों इक्वल हो जाए। क्लियर? पानी का भी 200 ml है, बॉटल का भी 200 ml है, तो पैक हो जाएगा। तो बॉटल और पानी दोनों लेवल में आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बॉटल भी पानी के इक्वल और पानी भी बॉटल के साइज के इक्वल। तो ये केस हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट डेफिनेट है क्या कि 200 ml का ही बॉटल आएगा। कहीं पर भी तो नहीं लिखा है कि बी जो है वो पूरा का पूरा ए के इक्वल होगा। कहीं पर लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो जब यहां पर कहीं पर नहीं लिखा है तो मैंने क्या लिया उसको, पॉसिबिलिटी, कि ऐसा हो सकता है कि बी और ए इक्वल हो जाए। तो इस केस में ऑल बी आर ए मुझे ट्रू दिख रहा है। इस केस में क्या दिख रहा है? ऑल बी आर ए ट्रू दिख रहा है। बट इस केस में ऑल बी आर ए ट्रू दिख रहा है क्या? इस केस में ऑल बी आर ए ट्रू नहीं दिख रहा है। इस केस में क्या दिख रहा है? वो चीज फॉल्स। तो इसमें ट्रू दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है? वही चीज फॉल्स दिख रहा है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि मैं उसको ना ही ट्रू बोल सकता हूं, ना ही उस चीज को मैं फॉल्स बोल सकता हूं। जो चीज मैं डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकता, जो चीज मैं डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल सकता, तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा और बोलूंगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पता को इंग्लिश में बोलते हैं कैन नॉट से, कांट से सिचुएशन। क्लियर? कांट से सिचुएशन, या इसी को हम बोलेंगे डाउटफुल सिचुएशन। क्लियर? डाउटफुल केस। तो ये चीज जो है मेरे लिए कैन नॉट से या फिर डाउटफुल केस हो जाएगा। इसीलिए ये जो है डेफिनेटली ना ही ट्रू है, डेफिनेटली ना ही ये फॉल्स है। क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा इसको? कांट से सिचुएशन, क्योंकि यहां पर तो सही दिख रहा है बट यहां पर वही चीज गलत दिख रहा है। तो ये ऐसा हो सकता है बट ऐसा ना हो, ये भी हो सकता है। 50-50 केस। तो मैं बोल दूंगा भाई कैन नॉट से, मैं नहीं बता सकता, ना ही मेरे लिए वो सही है, ना ही मेरे लिए वो चीज डेफिनेटली गलत है। चलिए, अगर मैं यहीं पर बोलूं सम बी आर नॉट ए, अब इस चीज को आप एक बार में समझ सकते हैं। यहां पर सम बी आर नॉट ए डेफिनेटली क्या दिख रहा है? मुझे ट्रू दिख रहा है। यहां पर डेफिनेटली ट्रू दिख रहा है कि बी का कुछ पार्ट जो है वो ए में नहीं है। देख लीजिए, बी का कुछ पार्ट है जो ए में नहीं है। और यहां पर सम बी आर नॉट ए डेफिनेटली फॉल्स दिख रहा है, क्योंकि बी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो ए में नहीं है। बी और ए दोनों इक्वल है। तो यहां पर ट्रू, यहां पर फॉल्स। फिर से ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से सिचुएशन या फिर डाउटफुल केस। क्लियर? तो होप सो ऑल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आ रहा है तो लास्ट तक बने रहिए और वीडियोस को लाइक करते चलिए, ताकि मुझे यहां पर मोटिवेशन मिल सके। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कीजिए, और जो भी आपको अच्छी चीज लगती है कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए, अब यहीं पर इसको फिर से एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, कुछ सेकंड्स लगेंगे। मैंने क्या कहा? ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का मतलब क्या हो गया? ए पूरा का पूरा बी में होगा, बट बी पूरा का पूरा ए में है क्या? ऐसा कहीं पर इंफॉर्मेशन नहीं था। ए पूरा का पूरा बी में है, तो एक ये केस हो सकता था, एक ये केस हो सकता था। ए इसमें भी पूरा का पूरा बी में है, इसमें भी पूरा का पूरा बी में है। तो एक मिनिमम ओवरलैपिंग का केस और एक मैक्सिमम ओवरलैपिंग का केस। ये भी एक डायग्राम पॉसिबल है, ये भी एक डायग्राम पॉसिबल है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा मिनिमम डायग्राम लेकर चलेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं कि मिनिमम सही है, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों को कंसीडर करना है, बट मैं ये डायग्राम लेकर चलूंगा। क्लियर? तो यहां पर और यहां पर जो भी दोनों सही होगा, जो भी कंक्लूजन मेरे दोनों में सही होगा वो डेफिनेटली ट्रू, जो भी कंक्लूजन मेरे दोनों में गलत होगा, जो हो ही नहीं सकता दोनों में, वो डेफिनेटली फॉल्स। और एक ऐसे कंक्लूजन आएंगे जो एक में सही एक में गलत, उसको मैं बोलूंगा कैन नॉट से। जब यहां पर हमारे पास ऑल ए आर बी आया तो ऑल ए आर बी जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन में दे दिया जाए तो डेफिनेटली ट्रू। दूसरा सम ए आर बी, सम बी आर ए। मैंने क्या कहा? सम का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। जहां पर कनेक्शन है तो ऑल है तो कनेक्शन तो होगा ही, दोनों में देख लीजिए, इसमें भी सम ए आर बी, इसमें भी सम ए आर बी, इसमें भी सम बी आर ए, सम बी आर ए इसमें भी दिख रहा है, क्योंकि दोनों के बीच कनेक्शन है, मतलब ये दोनों डेफिनेटली ट्रू हो गए। नो ए इज बी और नो बी इज ए कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग हो जाए, ये कहीं पर भी नहीं निकाल सकते हम ऑल ए आर बी से, इसीलिए ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, दोनों में ही ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये डेफिनेटली क्या हो गया? फॉल्स। सम ए आर नॉट बी की बात कर रहे थे, तो जब ऑल ए आर बी दिया है, ए पूरा का पूरा बी में है, तो सम ए आर नॉट बी कभी भी पॉसिबल नहीं। क्लियर? और जहां पर यहां पर लिखा हुआ है ऑल बी आर ए और सम बी आर नॉट ए, तो ऑल बी आर ए यहां पर हो सकता है बट यहां पर नहीं, इसीलिए कैन नॉट से।
और सम वी आर नॉट है यहां पर दिख रहा है बट यहां पर नहीं, इसलिए एक में सही एक में गलत, वो भी मिलने क्या हो जाएगा, कैन नॉट से का मतलब डाउटफुल केस। अब इससे रिलेटेड यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो उस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर लेंगे, उस क्वेश्चन के प्रैक्टिस जब हम कर लेंगे, तो ऑल जो है हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए, तो ऑल का स्टेटमेंट हमने सीख लिया है। अब यहां पर उससे रिलेटेड यहां पर एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जो भी दिया है इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं, तो स्टेटमेंट का हमको वेन डायग्राम बनाना होता है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ वेन डायग्राम मेथड से यहां पर सॉल्व करने वाले सिलोगिज्म के क्वेश्चंस। क्लियर? तो वेन डायग्राम बनाएंगे स्टेटमेंट का, और उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हम चेक करेंगे कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है, और कौन सा कंक्लूजन कैन नॉट से। हमारे पास 3 कंक्लूजन निकल के आते हैं, या तो कोई डेफिनेटली ट्रू होता है, या तो कोई डेफिनेटली फॉल्स होता है, या फिर कोई कैन नॉट से होता है, जो ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है। बट जब यहां पर हम ऑप्शन टिक करते हैं ना, तो ये जो ट्रू है ना, ये फॉलो में जाता है, जो ट्रू है वो फॉलो में जाता है, बट जो डेफिनेटली फॉल्स और कैन नॉट से वो डज नॉट फॉलो में जाता है। क्लियर? डज नॉट फॉलो। बस इतनी बातें याद रखनी है। चलिए, अब यहां पर जब भी यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट आएंगे, देखिए यहां पर ऑल दिया है, यहां पर ईच दिया है। मैंने बताया था कि ऑल को यहां पर एवरी, ईच, एनी ये भी यूज किया जाता है। क्लियर? उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं ऑल का एवरी, ईच, एनी और 100%। ऑल टीवी आर रिमोट लिखा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ऑल टीवी आर रिमोट, तो देखिए ऑल का 2 डायग्राम होता है, हम हमेशा मिनिमम डायग्राम बनाएंगे। तो मिनिमम डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये जो टीवी है, ये टीवी पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा रिमोट के अंदर। तो टीवी, ऑल टीवी आर रिमोट, ये बन गया ऑल टीवी आर रिमोट। फिर क्या लिखा है देखिए, ईच रिमोट आर एसी। ईच रिमोट आर एसी का मतलब क्या हुआ, रिमोट भी पूरा का पूरा एसी। ईच का मतलब क्या हो गया, ऑल। तो ईच को बस आप ऑल कर लोगे, एनी रहेगा उसको भी ऑल कर लोगे, एवरी रहेगा उसको भी ऑल कर लोगे। तो ईच रिमोट आर एसी लिखा है, इसका मतलब हुआ कि ऑल रिमोट आर एसी। तो रिमोट पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा, एसी के अंदर। क्लियर? ये कुछ इस तरीके से, ये मिनिमम डायग्राम है। अगर यहीं पर मैक्सिमम बनता तो टीवी जो है वो रिमोट के इक्वल हो जाता, टीवी इक्वल टू रिमोट। क्लियर? और यहीं पर रिमोट इक्वल टू एसी, तो तीनों एक दूसरे में ओवरलैप भी कर सकते थे। बट ये जो है ये मैक्सिमम डायग्राम है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, मिनिमम डायग्राम। ये हमेशा याद रखेंगे। क्लियर? दोनों डायग्राम नहीं बनाएंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये डायग्राम एकदम डेफिनेटली ट्रू है। ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है और ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है, ये दिमाग में रखना है आपको, और ये डायग्राम ड्रॉ करना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। चलिए, पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम टीवी आर एसी। अब देखिए मैंने क्या कहा था, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कनेक्शन। क्लियर? सम का मतलब होता है कनेक्शन। जहां पर भी जो भी एलिमेंट्स के बीच में यहां पर सम का रिलेशन है, जैसे टीवी और एसी, क्लियर, तो इनके बीच में बस कनेक्शन होना चाहिए, बस जुड़े हुए होने चाहिए, बस जुड़े हुए होने चाहिए। टीवी और एसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो सम डेफिनेटली होगा। सम का मतलब होता है कनेक्शन। 4 बार दिमाग में बैठा लीजिए, 4 बार अपने मन में बोल लीजिए, सम इक्वल टू कनेक्शन, सम इक्वल टू कनेक्शन। तो सम जो है वो क्या होगा, कनेक्शन। जहां भी कनेक्शन दिखा वहां सम डेफिनेटली ट्रू होगा। तो सम टीवी आर एसी, ये टीवी है और ये एसी है, एक दूसरे में जुड़े हुए दिख रहे हैं। क्लियर? देखिए यहां पर एक चीज यहां पर हमको क्लियर हो रहा है कि टीवी जो है वो रिमोट में और रिमोट जो है एसी में, तो टीवी भी तो पूरा का पूरा एसी में आ गया। क्लियर? टीवी रिमोट में है, रिमोट एसी में है, तो टीवी भी पूरा का पूरा किस में आ गया, रिमोट में, सॉरी एसी में। तो इसका मतलब हुआ कि सम टीवी और एसी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि टीवी और एसी एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नो टीवी इज रिमोट। यहां पर है ये टीवी और ये है रिमोट। अगर हमको यहां पर बोला गया कि ऑल टीवी आर रिमोट, हमको क्या बोला गया है, ऑल टीवी आर रिमोट, और नो टीवी इज रिमोट का मतलब हुआ कि टीवी जो है वो रिमोट से कनेक्टेड नहीं है। और जहां पर भी थोड़ा भी कनेक्शन है, अगर थोड़ा भी कनेक्शन है, चाहे वो ऑल का स्टेटमेंट हो उन दोनों एलिमेंट के बीच, चाहे सम का स्टेटमेंट हो उन दोनों के बीच, वहां पर नो कभी भी पॉसिबल नहीं है। नो का मतलब क्या हुआ, 0% कनेक्शन, जीरो कनेक्शन। जीरो कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, एक दूसरे में नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहां पर नो टीवी इज रिमोट का मतलब ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। ऐसा कहीं पर नहीं दिख रहा है, टीवी जो है वो पूरा का पूरा रिमोट में है, तो नो टीवी इज रिमोट कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स। एवरी, एवरी का मतलब क्या हो गया, ऑल, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑल।
तो ऑल रिमोट आर एसी, रिमोट पूरा का पूरा एसी में बिल्कुल है, यहां पर ऑल रिमोट आर एसी मुझे दिख रहा है, ये रिमोट है और ये एसी है, रिमोट पूरा का पूरा एसी के अंदर है, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए सम रिमोट आर नॉट टीवी, कुछ रिमोट टीवी नहीं है, ये है रिमोट और ये है टीवी। मैंने क्या कहा था, ऑल जब हम अभी पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि जब यहां पर हमारे पास ऑल ए आर बी होता है, ऑल ए आर बी होता है, इसका मतलब हुआ कि ए पूरा का पूरा बी में है, बट बी से रिलेटेड कुछ बात हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो बी से रिलेटेड जब बात नहीं हुआ है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि बी का कुछ पार्ट जो है वो ए में नहीं है, या फिर पूरा का पूरा बी जो है वो ए है, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों पॉसिबल है। क्लियर, तो ये दोनों पॉसिबल है, एक दूसरे में ओवरलैप भी हो जाए या फिर ये भी हो जाए। क्लियर, अभी हमने क्या एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था इस चीज को, जहां पर हमने बॉटल लिया था और ग्लास ऑफ वाटर लिया था। क्लियर, तो यहां पर हमने देखा था कि ये हो सकता है कि जब हम ग्लास का पानी बॉटल में डालें, क्लियर, तो वो पूरा का पूरा फिल हो जाए, या फिर ये हो जाए कि इतना ही भरा रहे। क्लियर, इतना ही भरा रहे, इतना खाली रह जाए, तो वो पॉसिबिलिटी, इसीलिए कुछ रिमोट टीवी में नहीं जाएगा, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से सिचुएशन। क्लियर, और जो कैन नॉट से होता है उसमें पॉसिबिलिटी लगता है तो वो ट्रू हो जाता है। फिर से बोल रहा हूं, जो कैन नॉट से होता है उसमें पॉसिबिलिटी लगता है तो ट्रू हो जाता है। जैसे अगर मुझे बोला जाता कि कुछ रिमोट का टीवी ना होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो मैं उसको ट्रू कर देता, बट यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, इसलिए कैन नॉट से। देखिए अभी पॉसिबिलिटी मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, उसको हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि भाई आपको समझ में आना चाहिए क्या कैन नॉट से है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स। क्लियर, तो ये अभी के लिए क्या है हमारे लिए, कैन नॉट से सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए नन एसी इज टीवी, नन का मतलब क्या है, नो, नन का मतलब क्या है, नो। तो नन एसी इज टीवी का मतलब हो गया ये टीवी और ये एसी, एसी टीवी में नहीं है। एसी और टीवी का कनेक्शन तो मुझे दिख रहा है, टीवी पूरा का पूरा एसी के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि एसी और टीवी तो कनेक्टेड है। और नो एसी इज टीवी का मतलब हो गया कि एसी और टीवी एक दूसरे में कनेक्टेड नहीं है, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया मेरे लिए, फॉल्स, क्योंकि नो एसी इज टीवी में डेफिनेटली क्या बोल दूंगा, फॉल्स, क्योंकि ये डेफिनेटली ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि नो एसी इज टीवी कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसी और टीवी दोनों कनेक्टेड है। जब कनेक्टेड है तो वहां पर नो हो ही नहीं सकता, यानी मैंने कहा कि ऑल और सम जब है तो नो कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरी फ्यू टीवीज एसी, ये वेरी फ्यू क्या है, वेरी फ्यू का मतलब होता है सम, वेरी फ्यू का मतलब होता है सम, और एक होता है ओनली अ फ्यू, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो डिफरेंट है। वेरी फ्यू और ओनली अ फ्यू में बहुत डिफरेंस है। क्लियर, तो वेरी फ्यू का मतलब हो गया सम, तो सम टीवी इज एसी, कुछ टीवी एसी है, टीवी और एसी एक दूसरे में कनेक्टेड दिख रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट भी सॉरी पहला कंक्लूजन भी हमारा वही था और ये भी वही है। क्लियर, यहां पर वेरी फ्यू था, यहां सम था। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल एसी आर रिमोट, पूरा का पूरा एसी रिमोट है, ये एसी और ये रिमोट, अगर आप देखें ये एसी है और ये है रिमोट। मैंने क्या कहा था कि ये पॉसिबल है कि तीनों एक दूसरे से ओवरलैप हो जाए, ये पॉसिबल है कि बॉटल पूरा का पूरा भर जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट जरूरी नहीं है, ये एक 50% चांस है। क्लियर, कि बॉटल पूरा का पूरा भर जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि बॉटल पूरा का पूरा ना भरे, इसलिए ऑल एसी आर रिमोट मेरे क्या हो जाएगा, कैन नॉट से सिचुएशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, सम टीवी आर नॉट एसी, कुछ टीवी एसी नहीं है, टीवी पूरा का पूरा एसी में, देखिए ये डायग्राम बनाया हूं, टीवी पूरा का पूरा एसी में, यहां पर वेन डायग्राम में भी दिख रहा है टीवी पूरा का पूरा एसी में, तो टीवी का ऐसा कोई पार्ट है क्या जो एसी में ना हो, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, डेफिनेटली क्या है, फॉल्स। टीवी पूरा का पूरा एसी में है तो टीवी का कुछ पार्ट एसी नहीं है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, टीवी का कुछ पार्ट एसी से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर टीवी रिमोट के अंदर था, रिमोट एसी के अंदर है, इसका मतलब हुआ कि टीवी पूरा का पूरा एसी के अंदर होगा, तो टीवी का कुछ पार्ट एसी में ना हो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए मैनी एसी आर नॉट रिमोट, मैनी का मतलब क्या होगा, सम। क्लियर, मैनी, मच, मोर, ये जितने भी आएंगे ये सबका मतलब होगा सम, तो सम एसी आर नॉट रिमोट, एसी का कुछ पार्ट रिमोट नहीं है। अभी हमने यहां पर डिस्कस किया ऑल एसी आर रिमोट, एसी पूरा का पूरा रिमोट में जाने की पॉसिबिलिटी है, जा सकता है, 50% चांस है, इसलिए हम क्या बोले इसको, कैन नॉट से। तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि एसी का कुछ पार्ट रिमोट में ना जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा,
कैन नॉट से सिचुएशन। हो सकता है कि ऐसा रहे कि एसी का कुछ पार्ट रिमोट में ना जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों यहां पर ओवरलैप कर जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी, इसलिए ये क्या हो गया मेरे लिए कैन नॉट से। अभी हमने डिस्कस किया जब भी हमारे पास ऑल ए आर बी होगा तो सम बी आर नॉट ए एक पॉसिबिलिटी होगा। चले नेक्स्ट 100%। 100% का मतलब हो गया ऑल टीवी आर एसी, पूरा का पूरा टीवी एसी है। ये टीवी और ये एसी मुझे दिख रहा है, पूरा का पूरा टीवी एसी में, डेफिनेटली क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं सम रिमोट आर नॉट टीवी, कुछ रिमोट टीवी नहीं है। ये रिमोट और ये टीवी, मैंने अभी क्या डिस्कस किया भाई, ऑल ए आर बी होगा तो सम बी आर नॉट ए कैन नॉट से होगा। क्लियर, रिमोट का कुछ पार्ट टीवी में ना है, ये क्या है मेरे लिए कैन नॉट से। अभी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा कैन नॉट से। क्लियर, क्योंकि कुछ रिमोट टीवी नहीं है, इसके होने की पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ना ही डेफिनेटली फॉल्स है। ये क्या है हमारे लिए कैन नॉट से। नेक्स्ट देखते हैं सम एसी आर नॉट रिमोट, कुछ एसी रिमोट नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया 9th कंक्लूजन में सम एसी आर नॉट रिमोट क्या है कैन नॉट से। तो यहां पर मैनी था, यहां पर सम है, बात तो एक ही है। ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा कैन नॉट से, क्योंकि एसी का कुछ पार्ट रिमोट में नहीं जाएगा, इसके होने की पॉसिबिलिटी है, ट्रू नहीं है ना ही फॉल्स है। नेक्स्ट है फ्यू एसी आर रिमोट, कुछ एसी जो है वो रिमोट है। ये एसी और ये रिमोट, एसी और रिमोट कनेक्टेड दिख रहे हैं। सम का मतलब क्या है कनेक्शन, जहां पर कनेक्शन दिख रहा है वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो यहां पर एसी और रिमोट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया मेरे लिए ट्रू हो गया। क्लियर, तो होप सो ये स्टेटमेंट समझ में आया हो, ऑल का स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। क्लियर, चलिए अब यहां पर हम क्या देखेंगे, सम ए आर बी का स्टेटमेंट। चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है सम ए आर बी। इसमें भी ए जो है वो सब्जेक्ट है एंड बी जो है वो प्रेडिकेट। क्लियर, और मैंने एक चीज हमेशा कहा है कि सम का मतलब क्या होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, सम का मतलब होता है कनेक्शन। सम का मतलब होता है कनेक्शन। अब कैसे भी कनेक्टेड हो, कैसे भी जुड़े हुए हो, कनेक्शन मतलब जुड़े हुए होना। तो सम ए आर बी, जब दो एलिमेंट किसी भी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो सम डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्लियर, जब दो एलिमेंट एक दूसरे से जैसे भी जुड़े होंगे उसका मतलब होगा कि वहां पर सम डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। उस चीज को यहां पर देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं, सम की जगह क्या क्या यूज करता है। तो देखिए, सम के जगह यहां पर फ्यू यूज करता है, वेरी फ्यू यूज करता है, लिटिल यूज करता है, लिटिल ए आर बी। क्लियर, फिर यहां पर मच यूज करेगा, मच ए आर बी, मोर, मैनी। क्लियर, और एक चीज याद रखेंगे, 0.1% से 99.9% तक सम होता है, मतलब 0% नहीं होना चाहिए। क्लियर, और 100% नहीं होना चाहिए। बाकी इनके बीच में जो भी आएगा वो क्या है हमारे लिए सम। बट ये जो परसेंट वाला केस है ये अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। क्लियर, ये थोड़ा डिफरेंट केस है। क्लियर हुआ, इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब यहां पर हमारा पास सम जो है क्लियर हो जाएगा। जितने भी टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्लियर हो जाएंगे, आइदर और पढ़ लेंगे, उसके बाद यहां पर मैं परसेंट का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और एक और कॉन्सेप्ट यहां पर हम डिस्कस करेंगे, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। एक तो होता है पॉसिबिलिटी और एक होता है इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, वो भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया सम। सम का मतलब है कनेक्शन, मतलब जुड़ा हुआ होना। अब चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी से जुड़ा हुआ है। अब मान लो भाई इसको मैं ले लिया ए, ये ए है और ये है बी। क्लियर, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए कुछ इस तरीके से। क्लियर, एक दूसरे से कैसे भी जुड़े हुए हो, बस यहां पर एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से दूर दूर नहीं होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बस ये नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ, एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस ये नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं बोलूंगा अगर किसी भी एलिमेंट के बीच में यहां पर कनेक्शन है उसका मतलब हो जाएगा सम। स्टेज को यहां पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर यहां पर मैं ले लूं, एक तो मिनिमम डायग्राम, हमेशा एक चीज मैंने डिस्कस किया है कि भाई एक मिनिमम डायग्राम तो हमारे लिए वेन डायग्राम बनता ही है, वो देख लेते हैं। सम ए आर बी जब भी यहां पर आपके पास होगा तो एक मिनिमम डायग्राम क्या बनेगा कि भाई ये ले लिया ए और ए का कुछ पार्ट बी से जुड़ा हुआ है, ए का कुछ पार्ट बी से
कनेक्टेड है। क्लियर? तो ए का कुछ पार्ट जो है वो बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? कनेक्शन ए और बी का। तो जब ए बी से जुड़ा हुआ है इसका मतलब बी भी ए से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर? जब ए बी से जुड़ा हुआ है इसका मतलब बी जो है वो भी ए से जुड़ा हुआ होगा। तो यहां पर अगर सम ए आर बी है तो सम बी आर ए बी तो ट्रू दिख रहा है मुझे। क्लियर? अगर स्टेटमेंट सम ए आर बी का है तो मैं सम बी आर ए बी तो ट्रू बोल सकता हूं। रिजल्ट ये भी निकल रहा है कि नहीं कि बी भी ए से जुड़ा हुआ है। अगर ए बी से जुड़ा हुआ है तो बी भी तो ए से जुड़ा हुआ है, तो सम बी आर ए भी निकल के आ रहा है। क्लियर? तो जब सम ए आर बी होगा तो सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू होगा। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। दूसरा, ये मेरे लिए कौन सा डायग्राम है भाई? ये फर्स्ट डायग्राम मैंने बनाया, ये है मेरे लिए मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम। ये मेरा मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम, मतलब मिनिमम डायग्राम है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, मतलब कम से कम ए का कुछ पार्ट तो बी से हमेशा जुड़ा हुआ होना ही चाहिए। अब देखिए जुड़े हुए किस तरीके से रह सकते हैं, कैसे यहां पर जुड़े हुए हो सकते हैं, ये चेक कर लेते हैं। यहां पर मुझे दिख रहा सम ए आर बी। मान लो यहां पर मैंने बना लिया ऑल ए आर बी, मैंने बना लिया ऑल ए आर बी। क्या यहां पर से हम सम ए आर बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए और बी दोनों जुड़े हुए हैं कि नहीं? मैंने क्या कहा, सम का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। जब सम का मतलब कनेक्शन होता है तो ये तो मिनिमम ए का कुछ पार्ट तो बी से जुड़ा हुआ होगा, बट ये भी तो हो सकता है कि ए पूरा का पूरा बी में हो, तब भी तो मुझे सम ए आर बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सम का मतलब क्या हुआ? कनेक्शन। क्लियर? तो ए और बी दोनों जुड़े हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल दोनों जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो यहां से भी मैं सम ए आर बी निकाल सकता हूं, बट ये मैक्सिमम डायग्राम है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये पॉसिबल डायग्राम एक है, तो ये भी तो एक पॉसिबल डायग्राम है मेरे लिए। इसमें भी जब ए पूरा का पूरा बी से जुड़ा हुआ है तो ए का कुछ पार्ट ले लूं, ये वाला पार्ट, ये भी तो बी से जुड़ा हुआ है, तो सम ए आर बी दिख रहा है। ये ए का पार्ट भी बी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सम ए आर बी दिख रहा है। तो जब ए पूरा का पूरा बी से जुड़ा है तो सम ए आर बी भी डेफिनेटली ट्रू मुझे दिख रहा है। अच्छा, एक और डायग्राम यहां पर मैं बना सकता हूं। अगर मैं ले लूं ये बी और ये ले लूं ए। क्लियर? यहां पर से भी सम ए आर बी निकल के आ रहा है कि नहीं? देखिए ए और बी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिख रहा है कनेक्शन, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। और यहां पर मैं बोल सकता हूं बी ए का कुछ पार्ट जो है वो कवर करके रखा है, तो यहां पर से भी मैं बोल सकता हूं सम ए आर बी। तो ये भी एक डायग्राम बन सकता है। क्लियर? ये भी एक सम ए आर बी का डायग्राम बन सकता है। और एक डायग्राम और हो सकता है, दिमाग लगाइए, ओवरलैपिंग का केस। क्लियर? जब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, ए इक्वल टू जब बी हो जाएगा, तब भी तो यहां पर सम ए आर बी दिख रहा है कि नहीं? अगर मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम बना दूं तब भी सम ए आर बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए और बी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये भी एक डायग्राम है, ये भी एक डायग्राम है सम ए आर बी का, ये भी एक डायग्राम है सम ए आर बी का, ये भी एक डायग्राम है सम ए आर बी का। बट हमेशा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने एक चीज कहा है कि हमेशा हमको मिनिमम डायग्राम लेकर चलना है, मैक्सिमम हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो ये दूसरा डायग्राम है मैक्सिमम डायग्राम, ये तीसरा डायग्राम है मैक्सिमम डायग्राम, और ये चौथा डायग्राम है मैक्सिमम। ये सबको हमको कंसीडर करके सम का कंक्लूजन निकालना होता है। ठीक है? क्योंकि ये सारे ही यहाँ पर सम के पॉसिबल डायग्राम्स हैं। ये एक डायग्राम है, ये भी एक डायग्राम है, ये भी एक डायग्राम है, ये भी एक डायग्राम है। चारों यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर सम का पॉसिबल डायग्राम्स। क्लियर? तो हमको सबको कंसीडर करके यहाँ पर हमको कंक्लूजन निकालना होता है। तो सबको, जो सब में ट्रू होगा, जो सब में निकल के आएगा, जो सब में सही होगा, वही यहां पर हमारे लिए डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन होगा। जो किसी में पॉसिबल नहीं है वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। और मान लो किसी एक में है और बाकी तीन में नहीं है। क्लियर? या फिर इसमें वो चीज सही हो रहा है और ये तीनों में गलत हो रहा है। मान लो इसमें सही हो रहा है, इसमें सही हो रहा है, बाकी ये दोनों में गलत हो रहा है। वो सब कंक्लूजन को हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट से। किसी में किसी भी एक आध डायग्राम में वो चीज सही दिख रहा है, बाकी तीन में गलत दिख रहा है, तो उसको हम गलत नहीं बोलेंगे, ना ही उसको हम सही बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? कांट से सिचुएशन, डाउटफुल केस। तो होप सो ये चीज समझ आया हो। तो सम का मतलब होता है कनेक्शन, चाहे कैसे भी जुड़े हुए हो, यहां पर भी जुड़े हैं, यहां पर भी जुड़े, यहां पर भी जुड़े, यहां पर भी जुड़े, चाहे कैसे भी जुड़े हुए हो, अगर सम यहां पर कहीं पर भी लिखा है तो ये सारे डायग्राम पॉसिबल डायग्राम हैं। बट हमेशा हमको क्या करना है? मिनिमम डायग्राम यहां पर हमको लेकर चलना है जब भी यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो होप सो ये चीज आपको क्लियर हुआ हो। अब इससे रिलेटेड यहां पर हम कंक्लूजन्स देख लेते हैं कि भाई क्या क्या कंक्लूजन्स यहां से निकल के आएंगे। तो ये हमारा चार डायग्राम था।
क्लियर? चलिए अब इससे कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकल के आने वाले हैं। तो कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं भाई? रिजल्ट, निष्कर्ष। क्लियर? पहला कंक्लूजन, सम ए आर बी है तो सम ए आर बी तो डेफिनेटली ट्रू होगा। तो ये सम ए आर बी ये मेरे लिए क्या है? डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि जब सम ए आर बी है, सम ए आर बी ही दिख रहा है मुझे डायग्राम, ये डेफिनेटली क्या हो गया मेरे लिए? ट्रू। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बोल दूं सम बी आर ए, अब आप दिमाग में बता सकते हैं कि सम बी आर ए तो डेफिनेटली हमारे लिए क्या होगा? ट्रू, क्योंकि जब सम ए आर बी है, ए बी से जुड़ा है तो बी भी ए से जुड़ा है। सब में देख लीजिए ए और बी एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब सम बी आर ए भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर? तो बस आपको यही याद रखना है, जब भी हमारे पास सम के स्टेटमेंट आते हैं ना, तो सिर्फ सम का ही कंक्लूजन ट्रू होता है और कोई कंक्लूजन ट्रू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सम का ही कंक्लूजन ट्रू होगा। क्लियर? और कोई भी सा कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। चलिए अगर मैं यहीं पर बात करूं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है ना बच्चों को, जो दिमाग में कि भाई सम ए आर बी है तो सम ए आर नॉट बी तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो बोला है कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी नहीं है, ये तो ट्रू हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। काफी स्टूडेंट से मैं यहाँ पर मिला हूँ, काफी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया हूँ, काफी लोगों को पढ़ाया हूँ, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है जब सम ए आर बी। मैं भी जब यहाँ पर तैयारी कर रहा था तो मुझे भी यहाँ पर लगता था कि भाई सम ए आर बी है तो सम ए आर नॉट बी तो ट्रू होना चाहिए, ये कैसे फॉल्स हो सकता है? ये इसलिए फॉल्स हो सकता है क्योंकि ये भी डायग्राम है, ये भी सम ए आर बी का डायग्राम है, ये भी सम ए आर बी का डायग्राम है, ये भी सम ए आर बी का डायग्राम है। एक चीज हमेशा याद रखना, सम के पहले हमेशा एटलीस्ट लगा हुआ होता है। सम के पहले हमेशा एटलीस्ट, एटलीस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कम से कम। तो जब भी यहां पर आपके पास सम ए आर बी दिया है, इसका मतलब आप हमेशा वहां पर लगा के पढ़िए एटलीस्ट सम ए आर बी। एटलीस्ट दे दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो हमेशा आप उसके पहले एटलीस्ट लगा दीजिए, एटलीस्ट सम ए आर बी, कम से कम कुछ ए बी है। जब कम से कम कुछ ए बी है आ जाएगा, तो जैसे अगर मैं बोलूंगा कुछ ए बी है, तो कम से कम कुछ ए बी है अगर बोला जाए, तो इसका यह मतलब हुआ कि ए का कुछ ना कुछ पार्ट बी से कनेक्टेड होगा। हो सकता है कि पूरा का पूरा कनेक्टेड हो जाए, ये भी एक पॉसिबल है। यहां पर भी ए और बी पूरा का पूरा कनेक्टेड है, और इस केस में बी पूरा का पूरा ए में आ गया, बट ए का कुछ पार्ट बी कवर करके रखा है। तो ये सारे पॉसिबल डायग्राम है। इसीलिए सम ए आर नॉट बी हमेशा कैन नॉट से सिचुएशन होता है। जब भी आपके पास यहां पर सम ए आर नॉट बी आएगा, जब भी आपके पास सम ए आर नॉट बी आएगा, तो देखिए इस केस की अगर मैं बात करूं तो सम ए आर नॉट बी मुझे दिख रहा है, ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है। इस केस की बात करूं तो सम ए आर नॉट बी फॉल्स हो गया, क्योंकि ए पूरा का पूरा बी में आ गया। क्लियर? इस केस की बात करूं तो ए का कुछ पार्ट जो है वो बी में नहीं है, तो इस केस में भी सम ए आर नॉट बी क्या हो गया? ट्रू हो गया। बट इस केस में ऑल ए आर बी हो गया, तो सम ए आर नॉट बी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए का पूरा पार्ट बी से कनेक्टेड है, तो ए कुछ पार्ट बी में नहीं है, ये नहीं दिख रहा है। तो यहां पर वो चीज गलत हो गया, यहां पर वो चीज गलत हो गया, बट यहां पर वही चीज सही दिख रहा है, और यहां पर भी वही चीज सही दिख रहा है। तो दो जगह वो चीज मुझे सही दिख रहा है, और दो जगह वही चीज मुझे क्या दिख रहा है? गलत। तो जब सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? कांट से सिचुएशन। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। क्लियर? तो ये मेरे लिए हो जाएगा कांट से सिचुएशन। सम ए आर नॉट बी मेरे लिए होगा कैन नॉट से। क्लियर? चलिए अगर मैं यहीं पर बात करूं सम बी आर नॉट ए की, तो अब आप बता सकते हैं कि जब सम ए आर बी है, तो सम ए आर बी में सम ए आर नॉट बी कैन नॉट से हुआ, तो सम ए आर बी तो सम बी आर ए भी लिख सकते हैं हम। सम ए आर बी को सम बी आर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि सम ए आर बी सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू होता है। तो जब सम बी आर ए ट्रू हो रहा है, मतलब सम बी आर नॉट ए कांट से सिचुएशन होगा। कैसे? यहां पर मुझे सम बी आर नॉट ए ट्रू दिख रहा है, बी का कुछ पार्ट जो है वो ए में नहीं है, यहां पर सही दिख रहा है। यहां पर सम बी आर नॉट ए भी सही दिख रहा है, देखिए बी का कुछ पार्ट जो है जिसमें ए नहीं है, यहां पर भी सम बी आर नॉट ए ट्रू दिख रहा है। क्लियर? यहां पर अगर सम बी आर नॉट ए की बात करूं तो यहां पर देखिए सम बी आर नॉट ए फॉल्स दिख रहा है, क्योंकि बी पूरा का पूरा किसके अंदर है? ए के अंदर है, मतलब सम बी आर नॉट ए फॉल्स हो गया।
और इस केस में भी सम बी आर नॉट ए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बी और ए दोनों के दोनों क्या है, ओवरलैप कर दिए हैं। मतलब बी का कुछ पार्ट ए में नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है, पूरा का पूरा बी ए में है और पूरा का पूरा ए बी में है। तो कुछ में सही दिख रहा है, कुछ में गलत दिख रहा है, मतलब ये मेरे क्या हो जाएगा, कांट से सिचुएशन, और जो कैन नॉट से होता है वही पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ये हमने डिस्कस किया है, क्लियर। तो जो सम बी आर नॉट ए है, क्लियर, वो कैन नॉट से, मतलब इसके होने की संभावना, इसके होने की पॉसिबिलिटी बोला जाए तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है। सम ए आर नॉट भी मेरे क्या है, कैन नॉट से सिचुएशन, डाउटफुल केस, मतलब इसके होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। सम ए आर नॉट भी होने की पॉसिबिलिटी है यहां पर, सम ए आर नॉट भी होने की पॉसिबिलिटी यहां पर, मतलब सम ए आर बी में सम ए आर नॉट भी मेरे लिए होने की संभावना है, ट्रू नहीं है, ना ही वो मेरे लिए फॉल्स है, क्लियर। अगर मैं यहीं पर फिफ्थ बात करूं, नो ए इज बी, और सिक्स्थ बात करूं, नो बी इज ए। अब देखिए, नो ए इज बी जब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो नो ए इज बी कभी पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, जब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं यार, तो दोनों एक दूसरे में कनेक्टेड नहीं है, ये मेरे लिए गलत हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। तो सम में नो डेफिनेटली फॉल्स होता है, वैसे ही ऑल में भी नो डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो नो ए इज बी, ये डेफिनेटली क्या है मेरे लिए, फॉल्स, क्लियर। और नो बी इज ए, ये भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि कहीं पर भी ए और बी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ऐसा नहीं दिख सकता। 0% कनेक्शन बोला जा रहा है। मैंने क्या कहा कि सम का मतलब होता है 0.1 to 99.99%। इसका ये मतलब हुआ कि इतना अगर होगा तो इसका यही मतलब हुआ कि 0% हो ही नहीं सकता, और जब 0% नहीं हो सकता इसका मतलब ए और बी दोनों अलग अलग हैं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए नो ए इज बी भी फॉल्स हो जाएगा और नो बी इज ए भी फॉल्स हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, क्लियर। चलिए अब यहां पर हम 7th कंक्लूजन देखते हैं और 8th कंक्लूजन। एक है मेरे पास ऑल ए आर बी और दूसरा है मेरे पास ऑल बी आर ए, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर ए। बहुत सिंपल सी बात है, ए पूरा का पूरा बी में है ऐसा बोला जा रहा है। ए पूरा का पूरा बी में हो सकता है, यहां पर दिख रहा है ए पूरा का पूरा बी में, यहां पर भी दिख रहा है पूरा का पूरा ए बी में। तो यहां पर सही दिख रहा है मुझे ऑल ए आर बी, और यहां पर भी मुझे ऑल ए आर बी सही दिख रहा है। तो दोनों में ऑल ए आर बी सही दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। यहां पर तो मुझे ऑल ए आर बी नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया, फॉल्स। यहां पर तो मुझे ऑल ए आर बी नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया, फॉल्स। मतलब दो में सही हो रहा है, दो में गलत हो रहा है, सिंपल सी बात है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कांट से सिचुएशन। मतलब इसके होने की संभावना है, इसके होने की संभावना, इसके होने की पॉसिबिलिटी है। जो कैन नॉट से होता है वही क्या होता है, पॉसिबिलिटी। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए पॉसिबिलिटी एक्चुअल में है क्या। यहीं पर अगर मैं बात करूं ऑल बी आर ए, देखिए ऑल बी आर ए यहां दिख रहा है मुझे सही, ऑल बी आर ए यहां दिख रहा है सही, यहां पर भी ऑल बी आर ए है, यहां पर भी ऑल बी आर ए, बट यहां पर ऑल बी आर ए और यहां पर ऑल बी आर ए तो गलत हो गया। मतलब ये दोनों में गलत, ये दोनों में सही, ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। मतलब इसके भी होने की संभावना है बट डेफिनेटली ट्रू नहीं है, क्लियर। तो सम में सिर्फ सम का ही कंक्लूजन ट्रू होता है, सम में सिर्फ सम का कंक्लूजन ट्रू होता है, इसके अलावा और कोई कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। और सम में नो का कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स होता है, क्लियर। तो सम डेफिनेटली ट्रू, नो डेफिनेटली फॉल्स। बाकी सम नॉट और ऑल, सम नॉट और ऑल दोनों यहां पर पॉसिबिलिटी में जाएंगे, मतलब कांट से सिचुएशन जिसके बारे में हम यहां पर नहीं बता सकते, क्लियर। तो ये था हमारा सम ए आर बी के कंक्लूजन्स, मतलब सम ए आर बी से क्या क्या निकल सकता है डेफिनेटली, क्या क्या डेफिनेटली फॉल्स निकल के आता है, और क्या यहां पर हमारे लिए पॉसिबिलिटी ये आपको सीखने मिला है आज। और दूसरा, सम की जगह क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स यूज करते हैं, फ्यू, वेरी फ्यू, और एक होता है ओनली अ फ्यू। ये ओनली अ फ्यू जो केस है ना, चलिए ये ओनली अ फ्यू जो केस है, वो ओनली अ फ्यू केस जो है वो डिफरेंट केस है, उसको आप सम से कनेक्ट नहीं करेंगे। ओनली अ फ्यू मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक होता है फ्यू, एक होता है ओनली अ फ्यू। जब भी ओनली लग जाएगा, जब भी ओनली लग जाएगा, ओनली और एनी में कंफ्यूजन होता है, एनी मतलब होता है ऑल, और ओनली जब भी लगेगा तो वहां पर डिफरेंट केस बनेगा, चाहे ओनली ए आर बी हो, चाहे ओनली अ फ्यू ए आर बी।
क्लियर? तो जहां पर ओनली अ फ्यू आएगा उसका मतलब अलग होगा, बट जब सिर्फ फ्यू लिखा है या वेरी फ्यू लिखा है, इसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? सम। चलिए अब इससे रिलेटेड यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब हमने सम का स्टेटमेंट सीख लिया। क्लियर? क्या ट्रू होगा, क्या फॉल्स होगा, क्या कैन नॉट से होगा, सीख लिया हमने। और सम का मतलब क्या बताया मैंने? कनेक्शन। क्लियर? सम का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। चलिए अब यहां पर हम वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए हमेशा मिनिमम वेन डायग्राम बनाएंगे हम, मिनिमम यहाँ पर ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाएंगे। तो सम का 4 डायग्राम देखा हमने, उसमें से जो मिनिमम डायग्राम था वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सम एप्पल आर बनाना, तो एप्पल जो है उसका कुछ पार्ट बनाना में है, सम एप्पल आर बनाना। फिर क्या लिखा? सम एप्पल आर चेरी, कुछ एप्पल क्या है? चेरी है। तो एप्पल का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर होगा? चेरी के अंदर। बट यहां पर चेरी और बनाना से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसीलिए हम एप्पल का वो पार्ट नहीं ले सकते जिसमें बनाना है। वो एक पॉसिबिलिटी है, वो एक संभावना है कि वो वाला पार्ट हो जाए। ये वाला ए का कुछ पार्ट जो है वो बनाना में है, ये हो सकता है कि ये भी चेरी का हो जाए। तो कुछ एप्पल चेरी है, ये तो हो जाएगा। बट बनाना और चेरी के बीच में यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं दिया, इसलिए बनाना और चेरी को अलग रखेंगे। तो एप्पल का कुछ पार्ट किस में जाएगा? चेरी में। तो एप्पल का कुछ पार्ट ले लिया जो किसके अंदर है? चेरी के अंदर। फिर लिखा है सम चेरी आर कीवी, कुछ चेरी क्या है? कीवी है। तो चेरी का कुछ पार्ट ले लिया जो किसके अंदर आएगा? कीवी के अंदर। क्लियर? कीवी का कुछ पार्ट चेरी में है या फिर चेरी का कुछ पार्ट कीवी में है। यहीं पर मैं बोल सकता हूँ चेरी का कुछ पार्ट एप्पल में है और एप्पल का कुछ पार्ट बनाना में। अब एक चीज यहाँ पर पता होना चाहिए, जैसे सम एप्पल आर बनाना दिए तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सम बनाना आर एप्पल। यहाँ पर वाइस वर्सा पॉसिबल है, रिवर्स पॉसिबल है। क्लियर? किसमें? सम में रिवर्स पॉसिबल। सम एप्पल आर चेरी, तो इसको मैं सम चेरी आर एप्पल बोलूंगा तो भी कोई परेशानी नहीं है। और सम चेरी आर कीवी, तो सम कीवी आर चेरी बोलूंगा तो भी कोई परेशानी नहीं है। बट ऑल ए आर बी में ऑल बी आर ए हम नहीं बोल सकते, वो एक पॉसिबिलिटी होता है। बट जब सम होता है तो सम में सम जो है वो डेफिनेटली ट्रू होता है। सम में सम ए आर बी है तो सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू होता है। और सम का मतलब ही क्या होता है? कनेक्शन। जब ए बी से जुड़ा है तो बी भी ए से जुड़ा हुआ होगा। यही सब हमने डिस्कस किया। अब ये हमारे पास वेन डायग्राम है। क्लियर? अब एक चीज याद रखना, जैसे कीवी और एप्पल के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। इनके बीच में कुछ भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, संभावना कुछ भी आ जाए वो हमारे लिए सही हो जाएगा, क्योंकि कीवी और एप्पल के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है? इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हमारा हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होगा। क्लियर? कीवी और एप्पल के बीच। वैसे कीवी और बनाना के बीच में भी हर एक इंफॉर्मेशन मेरे लिए क्या हो जाए? कैन नॉट से। वहीं पर चेरी और बनाना के बीच में भी हर एक इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? मिले कैन नॉट से। क्योंकि जिनके बीच में बात नहीं हुई रहती उनके बीच में हम ना ही ट्रू बता सकते ना ही फॉल्स बता सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी। ए और बी एक दूसरे को जानते हैं, बी और सी एक दूसरे को जानते हैं। इसका यह मतलब है क्या ए और सी भी एक दूसरे को जानते होंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि एक दूसरे को जानते हो, या यह भी हो सकता है कि एक दूसरे को ना जानते हो। दोनों चीज पॉसिबल है, सिर्फ यही पॉसिबल नहीं है कि ए सी को जानता है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि ए सी को नहीं जानता है। दोनों चीजें हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए सी को जानता हो, ये भी ए सी को ना जानता हो। तो मेरे पास अगर कोई बोले ए सी को जानता है तो मैं बोलूंगा कैन नॉट से। अगर कोई बोले कि ए सी को नहीं जानता है तो भी मैं बोलूंगा कैन नॉट से, क्योंकि इनके बीच इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए अब यहां पर क्या लिखा है देखिए, सम कीवी आर एप्पल, कुछ कीवी एप्पल है। कीवी और एप्पल के बीच कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है इंफॉर्मेशन। नहीं इंफॉर्मेशन है तो हमारा आंसर कैन नॉट से में जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, जब भी कैन नॉट से लगता है, जब भी कैन नॉट से लगता है, अगर उसमें पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्लियर? मतलब वो फॉलो में चला जाएगा। जो कैन नॉट से अगर उसमें पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो एक कैन नॉट पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोला जाए हो सकता है ए सी को जानता हो, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है ए सी को ना जानता हो, तो भी मैं बोलूंगा ये भी हो सकता है। तो दोनों में ले क्या है? ट्रू। बट अगर कोई बोले कि ए सी को जानता ही है तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं पता, कैन नॉट से। और अगर कोई बोले कि ए सी को जानता नहीं है तो भी मैं क्या बोलूंगा? कैन नॉट से, नहीं पता। बट अगर कोई संभावना लगा के बोले कि हो सकता है जानता हो सकता है नहीं जानता हो, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ट्रू। तो वही चीज है, कुछ कीवी एप्पल है
ये मेरे लिए क्या है, कैन नॉट से। बट अगर यहीं पर बोला जाए सम कीवी आर एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कीवी का एप्पल होने की पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल यहां पर वो क्या हो जाएगा, कैन नॉट से में क्या लग रहा है, पॉसिबिलिटी, तो ये हो जाएगा मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू। तो कीवी का कुछ पार्ट एप्पल से कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्लियर, ये एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए ट्रू। सम चेरी आर एप्पल, चेरी और एप्पल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल हैं, तो सम चेरी और एप्पल में ले क्या है, डेफिनेटली ट्रू। अब लिख रहा है सम चेरी और एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, होने की संभावना है। अगर मैं बोलूं ए जो है वो बी को जानता है, ए बी को जानता है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं। अगर ए बी को जानता है तो इसमें यहां पर मैं बोल ही नहीं सकता कि ए बी को जानने की संभावना है। जो डेफिनेटली ट्रू है वो डेफिनेटली ट्रू होता है, उसमें पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये डेफिनेटली क्या है, ट्रू, तो उनके होने की संभावना डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि वो तो डेफिनेटली है प्रधानमंत्री, तो वहां पर मैं पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकता। तो जो ट्रू होता है ना उसमें कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगता है। तो एक चीज याद रखेंगे, जो डेफिनेटली ट्रू होता है अगर उसमें पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। जो कैन नॉट से है सिर्फ उसी में पॉसिबिलिटी लगता है तो वो डेफिनेटली क्या होता है, ट्रू होता है, डेफिनेटली ट्रू। बट जो डेफिनेटली फॉल्स है और उसमें अगर मैं पॉसिबिलिटी लगा दूं तब क्या होगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। नो कीवी इज चेरी, कीवी और चेरी के बीच में देखो कनेक्शन है, कीवी और चेरी के बीच बिल्कुल कनेक्शन है, तो नो तो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स। जब उनके बीच में कनेक्शन है तो जीरो कनेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नो कीवी बीइंग चेरी इज अ पॉसिबिलिटी। अब जो चीज गलत है उसमें पॉसिबिलिटी भी लगा दोगे तो भी वो गलत रहेगा, क्लियर। तो वो गलत है तो उसमें पॉसिबिलिटी लगा दोगे तो भी वो गलत रहेगा, इसलिए जब भी डेफिनेटली फॉल्स आएगा उसमें अगर पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो वो डेफिनेटली फॉल्स ही रहेगा। तो सिर्फ ट्रू किसमें होगा, कैन नॉट से प्लस पॉसिबिलिटी में। जो कैन नॉट से है अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ऑल बनाना आर एप्पल, सारे के सारे बनाना एप्पल में हैं, तो ये बनाना और ये एप्पल, एप्पल और बनाना के बीच में सम का कनेक्शन है, सम बनाना और एप्पल ट्रू है। अब मैंने क्या कहा था, जब सम रहता है तो उसमें ऑल की पॉसिबिलिटी होती है, ऑल होने की संभावना होती है, तो बनाना पूरा का पूरा एप्पल में चला जाए ये एक पॉसिबिलिटी है, बट पूरा का पूरा बनाना एप्पल में है अगर बोला जाए तो मैं बोलूंगा कैन नॉट से। एक डायग्राम बन सकता है क्योंकि यहां पर 4 डायग्राम थे, तो इसमें यहां पर अगर सम ए आर बी है, सम ए आर बी, तो ऑल बी आर ए का भी डायग्राम बन सकता है। यहां पर भी मैं बोल सकता हूं सम ए आर बी, बट ये जो है मैक्सिमम डायग्राम है, 3 मैक्सिमम डायग्राम था, एक मिनिमम डायग्राम था हमारे पास, क्लियर। तो सम ऑल बनाना और एप्पल को मैं क्या बोलूंगा, कैन नॉट से। ऐसा हो सकता है, क्लियर, इनके बीच में कनेक्शन है तो ऐसा हो सकता है कि ऑल बनाना और एप्पल, सम है तो ऑल हो सकता है, बट डेफिनेटली होगा क्या, नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, कैन नॉट से। ऑल बनाना और एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखिए बनाना और एप्पल के बीच में कैन नॉट से है, ऑल का, ऑल बनाना और एप्पल एक कैन नॉट से है, उसमें इज अ पॉसिबिलिटी लग गया, तो कैन नॉट से में जब पॉसिबिलिटी लग जाता है तो क्या हो जाता है, डेफिनेटली ट्रू। होप सो ये चीज समझ में आ रहा हो आपको कैसे पॉसिबिलिटीज यहां पर लगाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। जो ट्रू होता है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगता, जो फॉल्स होता है उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं लगता, बट जो कैन नॉट से होता है वही एक पॉसिबिलिटी का यहां पर हमारा कंक्लूजन फॉर्म होता है, क्लियर। तो जो कैन नॉट से सिर्फ उसी में पॉसिबिलिटी यहां पर लगता है, उसी में पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, बाकी में किसी में पॉसिबिलिटी आपका पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नो चेरी इज कीवी, चेरी और कीवी के बीच में नो का कनेक्शन बोल रहा है, जीरो कनेक्शन बोल रहा है। हमको पता है चेरी और कीवी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो नो कभी भी नहीं हो सकता, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये डेफिनेटली क्या है, फॉल्स। सम कीवी आर नॉट चेरी, अब देखिए सम कीवी आर नॉट चेरी, कीवी का कुछ पार्ट चेरी में है ये तो डेफिनेटली ट्रू है, बट कीवी का कुछ पार्ट चेरी में ना जाए इसके होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक डायग्राम ये भी बन सकता है कि कीवी जो है वो पूरा का पूरा चेरी में चला जाए, तो सम कीवी आर नॉट चेरी क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। हमने अभी पढ़ा कि सम में सम नॉट हमेशा कैन नॉट से होता है, सम में सम नॉट हमेशा कैन नॉट से होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है बच्चों यहाँ पर सम और सम नॉट, क्लियर। जब सम होता है यार तो सम नॉट जो है एक कैन नॉट से फॉर्म होता है, वो एक पॉसिबिलिटी होता है। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, बस आप दिमाग में इस चीज को बैठा लो, जहां सम है वहां सम नॉट कैन नॉट से होगा, बस
सम नॉट ट्रू नहीं होगा, जहां सम है वहां सम नॉट ट्रू नहीं होगा, वो एक कैन नॉट से है, बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए। तो सम ए आर बी है तो सम ए आर नॉट बी कैन नॉट से होगा, सम ए आर बी है तो सम बी आर नॉट ए भी कैन नॉट से होगा, मतलब सम नॉट कभी भी ट्रू नहीं होगा, वो एक कैन नॉट से होगा। क्लियर? तो सम कीवी आर नॉट चेरी कैन नॉट से, और यहीं पर बोला रहता हमको सम कीवी आर नॉट चेरी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो हो जाता ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम बनाना आर नॉट चेरी। अब बनाना और चेरी के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? बनाना और चेरी के बीच में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा हर एक कंक्लूजन बनाना और चेरी से रिलेटेड हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होगा। मतलब सम बनाना आर चेरी कैन नॉट से, सम चेरी आर बनाना कैन नॉट से, ऑल बनाना आर चेरी कैन नॉट से, ऑल चेरी आर बनाना कैन नॉट से, सम बनाना आर नॉट चेरी कैन नॉट से, सम चेरी आर नॉट बनाना कैन नॉट से, नो बनाना इस चेरी कैन नॉट से, नो चेरीज बनाना कैन नॉट से, सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे लिए कैन नॉट से। तो बनाना और चेरी के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया है मतलब वो क्या है कैन नॉट से। और आगे लिखा है सम बनाना और नॉट चेरी इज अ पॉसिबिलिटी, तो बनाना और चेरी के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है मतलब कैन नॉट से होगा, और कैन नॉट से में जब पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा ट्रू। क्लियर? तो होप सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सम ए आर बी से रिलेटेड। क्लियर? तो सम ए आर बी से रिलेटेड यहां पर हमने क्वेश्चन कर लिया। अब यहां पर हम देखेंगे नो ए इज बी का स्टेटमेंट।